अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना अवन के मार्केट जैसा प्लम केक आप घर पे नहीं बना पाएंगे, तो आज की ये वीडियो देखिए। आज हम इस तरीके से पतीले में बनाएंगे केक। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा, एकदम मार्केट जैसा। ये है इंस्टेंट तरीका प्लम केक बनाने का। ऑथेंटिक रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं ढूंढूंगी, अगर होगा तो मैं नीचे दे दूंगी। तो इस तरीके से भी आप इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे तो भी आपका केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और आज के इस केक में हमने रम वगैरह का यूज़ या एग का यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है इस तरीके का एक बेरी मिक्स, आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल होता है। नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज में आपको ये मिल जाता है। ये 200 ग्राम का पैकेट है। इसमें जितने भी ड्राइड फ्रूट चाहिए होती है, जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, मैंगोज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसलिए ये पैकेट बहुत अच्छा होता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे 1 कप हम लेंगे ऑरेंज जूस, जो टेट्रा पैक में आता है वही वाला हमें जूस लेना है। उसमें हम ये जो ड्राइड बेरीज हैं हमारी और फ्रूट्स हैं, इनको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको कुक करेंगे। थोड़ी सी मैंने रख ली है कि केक में बाद में मैं ऊपर से डालूंगी। अब इसको 8 से 9 मिनट हम कुक होने देंगे। और अब हम यहाँ पे एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और नटमेग यानी कि जायफल। ये तीनों चीज़ों को हम एकदम बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ और इसका हमें एकदम पाउडर बना देना है। ये बहुत स्पेशल पाउडर होता है और ये प्लम केक में डालना ही डालना है, वो फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। अब यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी बेरीज थी वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि जितना भी ऑरेंज जूस था ना, सारा उन्होंने सोक कर लिया है। तो अब बस इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे, जब तक हम टिन तैयार कर लेंगे। तो आप इस तरीके के भी किसी टिन में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप का आज टिन यूज कर रही हूँ। अब इसको नीचे पहले हम लगाएंगे ये पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो मैंने नीचे लगाया है और इस तरीके से साइड में लगाया है। थोड़ा सा घी मैंने लगा के उससे इसको इस तरीके से स्टिक कर दिया है, क्योंकि ठंड में घी एकदम जम जाता है, तो वो एज अ फेविकोल का भी कभी कभी काम कर देता है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो मैंने इसको काट दिया है थोड़ा सा। वैसे तो मैं डब्बे के थोड़े ऊपर तक ही पेपर रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, अगर बाई एनी चांस केक बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, केक बाहर निकलता नहीं है, गिरता नहीं है। ठीक है, और फिर बाद में इसको निकालना भी इजी रहता है ऐसे में। तो टिन तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो पतीला है उसमें हम डालेंगे नमक, 1 कटोरी के करीब नमक डाल दीजिएगा, उसको फैला देंगे। फिर एक स्टैंड रखेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। अब जब तक ये लो फ्लेम में गर्म हो रहा है, लो फ्लेम में रखिएगा, तब तक हम जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं केक का। तो इसके लिए हाफ कप मैंने लिया है शुगर पाउडर। शुगर को पीस लीजिएगा और अच्छी तरीके से छान लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी गांठें ना रहें। तो हाफ कप ये लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे लेंगे 1/4 यानी कि 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हम 1/4 कप ही यहाँ पे लेंगे दही। अगर आप दही नहीं यूज करना चाहें तो इसकी जगह आप 2 अंडे फेंट करके डाल सकते हैं। मैंने आज यहाँ पे अंडे वगैरह यूज नहीं किए हैं। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी नहीं हो जाता। और हमने दही भी डाला है तो दही के भी कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी। इसके बाद 1 कप यहाँ पे हम डालेंगे आटा। आप आटे की जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आज आटे से बना रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे कोको पाउडर। ये नॉर्मल वाला चम्मच है जिससे हम दाल चावल खाते हैं, उसी से मैंने मेजर करके डाला है। फिर 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को इस तरीके से हम छान लेंगे। छानने से ये होता है कि जो भी गांठें हो, गांठें निकल जाती हैं, लास्ट में आ जाती। फिर आप चम्मच से करिए तो वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। अब जब ये हो जाएगा तो इसके बाद फिर यहाँ पे जो हमने वो स्पाइस मिक्स पाउडर बनाया था ना, वो डाल देंगे। ये भी मैं हाफ चम्मच डाल रही हूँ।
इसके बाद फिर इन सभी चीज़ों को हमें करना है मिक्स। तो एक ही डायरेक्शन में आप इसको मिक्स करिएगा, और अगर विस्क से मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पैचुला ले लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पे स्पैचुला ले लिया था। अब यहाँ पे मैंने अभी तक दूध नहीं डाला है, ठीक है? तो दूध मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं डालूँगी यहाँ पे बेरी मिक्स, क्योंकि इसमें भी अभी थोड़ा-सा जूस था, तो ये पहले डाल दूँगी। उसके बाद अगर लगेगा तो फिर यहाँ पे मैं दूध डालूँगी। बेरी मिक्स के साथ-साथ थोड़े से काजू और बादाम को भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। ये बहुत अच्छे से नट्स जब बीच में आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा क्रंची सा भी लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। अभी जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालूँगी। दूध एक साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही दूध डलेगा, क्योंकि ये जो प्लम केक होता है इसका बैटर थोड़ा-सा हार्ड होता है। जो हम दूसरा केक बनाते हैं उसमें तो हमें फ्लोई सा बैटर चाहिए होता है, बट इसका बैटर ऐसा नहीं बनता है, इसका थोड़ा-सा हार्ड रहता है बैटर। तो बस आप इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, और जब आपका बैटर इस तरीके से हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं, तो बस उसके बाद फिर इसको हम कर देंगे टिन में ट्रांसफ़र। मेजरमेंट्स जो भी मैंने बताए हैं आप वैसे ही यूज़ करिएगा, उससे आपका केक बहुत अच्छा बनेगा एक ही बार में। तो बस सारा का सारा जो मिक्सचर है उसको हम अपने टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास अवन है, आप अवन में बना रहे हैं, तो ये आप 180 डिग्री में करीब-करीब 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिएगा। अब सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद ऊपर से जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे थे अलग से, वो इसके ऊपर हम फैला करके डाल देंगे। इसके बाद अब ये बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। तो बेक करने के लिए वो ढक्कन हम हटाएँगे और बिल्कुल आराम से ये जो हमारा बॉक्स है इसको बीचों-बीच रख देंगे। इसके बाद इसको वापस आप प्लेट से ही ढक दीजिएगा, या मेरे पास तो इस तरीके का एक ढक्कन था परफेक्ट, बिल्कुल इसमें से कोई भी एयर बाहर नहीं आ रही थी, एकदम परफेक्ट सा मुझे ढक्कन मिल गया था। तो मैं यहाँ पे ये ढक्कन यूज़ कर रही हूँ, इससे पता चलता रहता है कि केक आपका कितना राइस हुआ है या कितना नहीं हुआ, और वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस इसको मैं एक तरफ से सील करना था वो कर दिया है। अब मैं लो फ्लेम में इसको 50 टू 55 मिनट्स के लिए बेक होने दूंगी। 55 मिनट्स के बाद एक बार मैंने इसको चेक किया था, तो ये अभी अच्छी तरीके से हुआ नहीं था। तो इसको 10 मिनट्स के लिए मैंने और इस तरीके से ढक कर के रख दिया था। तो अब मैं इसको एक बार चेक करूँगी, तो आप भी एक बार 55 मिनट्स के बाद इसको चेक कर लीजिएगा। टाइम थोड़ा-सा 5-10 मिनट ऊपर-नीचे वेरी हो सकता है, ठीक है? तो अब ये केक अच्छी तरीके से बेक हो गया है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर में हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको मोल्ड में से हम निकाल लेंगे, और जो इसका बटर पेपर था साइड से, उसको हम हटा लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बना है ये प्लम केक, आप देख सकते हैं जैसे आपको मार्केट में मिलता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।